Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. और छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में खून से लेकर हार्मोन तक की जांच का सिस्टम बदल चुका है। पहले ये जांच सरकारी मशीनों और सरकारी सेटअप से हुआ करती है, लेकिन अब इनका जिम्मा भारत सरकार की अंडरटेकिंग कंपनी यानी कि HLL को सौंप दिया गया है। कंपनी नई मशीन अपना मैन पावर लगा रही है, लेकिन इसके चलते सरकारी अस्पतालों में पहले लगी करीब 600 करोड़ की मशीनें कबाड़ होने की स्थिति में हैं। क्या हालात बने हुए हैं, एक रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छोड़ दे तो तमाम जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली ब्लड टेस्ट से लेकर माइक्रोबायोलॉजी और हीमोटोलॉजी के टेस्ट का सिस्टम अब बदल चुका है। इन अस्पतालों की जांच लैब का पूरा काम HLL कंपनी को सौंप दिया गया। कंपनी अपनी नई मशीन लगा रही है और खुद का अपना मैन पावर नियुक्त कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पहले से लगी करीब 600 करोड़ रुपए की जांच मशीनों की उपयोगिता को लेकर खड़ा हो गया है कि अब इन मशीनों का होगा क्या, क्योंकि जगह जगह से सरकारी अस्पतालों में लगी मशीनों को पैक कर कबाड़ की तरह डंप करने की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कुछ और ही दावा है। जो कर्मचारी हैं वो हमारे यथावत रहेंगे और जो कर्मचारी और आवश्यकता पड़ता है वो लोग अपनी भर्ती करेंगे। ये कर्मचारियों के संदर्भ में स्पष्ट हो गया। दूसरा, जो मशीनें हैं वो 100% मशीनें हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है। या तो वो पुरानी मशीनों के माध्यम से जांच करें या एडिशनल मशीन लगाएं या पूरी तरह से नई मशीन लगा लें। अब विषय ये होता है कि वो मशीन और मैन पावर का कहाँ से सरकार उसकी पूर्ति करेगी, तो हमने उसके लिए पूरा कैलकुलेशन किया है। स्वास्थ्य मंत्री के दावे और जमीनी हकीकत में फर्क साफ दिखता है। अगर मशीनों को वापस चालू हालात में लौटाने की शर्त है तो इसे यू डंप क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात, अस्पतालों में लगी पुरानी मशीनों में उसी कंपनी का रीजेंट इस्तेमाल हो सकता है जिस कंपनी की ये मशीन है। जब LLL ने सारी जगह नई मशीनें लगाई है तो इन पुरानी मशीनों के लिए अलग से रीजेंट खरीदने, उसके मेंटेनेंस के लिए पुरानी सप्लाई करने वाली कंपनी को भुगतान करने जैसे अतिरिक्त खर्च क्यों करेगी? ग्राउंड हकीकत पर रखने हम प्रदेश के रोल मॉडल बने पंडरी जिला अस्पताल के हमर लैब पहुंचे, जो अब आरोग्य अटल लैब है। रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल में है और यहाँ के जो लैब है, पैथ लैब, उस सेक्शन में है। देखेंगे आप, नई मशीनें आ चुकी हैं HLL की और ये फंक्शनिंग भी हो गई है। हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर सिन्हा सर है और लैब इंचार्ज भी है। हम इनसे पूछेंगे सबसे पहला सर, ये कि जो पुराना सेटअप था, पुरानी जो मशीनें थी, पुराने जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उनका क्या हुआ? ये क्या मर्ज हुए या अलग हो गए? अभी जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग लैब टेक्नीशियन जो हैं अभी मर्ज हैं और पहले चूँकि हमारे पास सिर्फ कम स्टाफ थे, अभी HLL हम अटल आरोग्य लैब के आने से इसमें काम की गुणवत्ता बढ़ी है। पहले 114 प्रकार के टेस्ट होते थे, अभी जो है 133 प्रकार के टेस्ट बढ़ाई गई है। सारी मशीनें जो है अपग्रेडेड कर दिया गया है। हमारे साथ लैब इंचार्ज डॉक्टर सर भी हैं। सर जरा बता सके कि जो नई मशीनें आई हैं वो किस तरह की हैं और कैसे काम कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले विल स्टार्ट विद द सैंपल्स जो हमारे पास आते हैं। यू कैन सी द लिफ्ट, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर से सीधा लिफ्ट से सैंपल आता है। इससे क्या होता है, कोई कंटेमिनेशन होने की दिक्कत नहीं होती है। सीधा हमारे पास लैब में आता है, वहाँ से सैंपल का एक्सेशनिंग होता है और उसमें बार कोड रहते हैं हर एक सैंपल में। तो बार कोड के हिसाब से हर एक मशीन्स में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे ही बार कोड हमने इंटीग्रेट किया है तो पेशेंट के पूरे डिटेल्स और पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट लगने मशीन ऑटोमेटिकली रीड कर लेती है। सिन्हा सर, हम जरा वो सेटअप समझना चाहेंगे कि हम ये नई मशीनें देख रहे हैं, जो पुराने मशीनें थी, जो क्या हम उसका क्या किया हमने, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमने अलग रख दिया? नहीं, हमारे पास अभी जो पुरानी मशीनें थी उसको हम लोग ने एज अ बैकअप रखा हुआ है। कभी कुछ परेशानी आ जाए, कभी कुछ बैकअप की समस्या हो जाए तो उसके लिए हम लोग उसके लिए तैयार रखे हैं। तो इसको हम लोग एज अ बैकअप रखा हुआ है, इसको अभी बंद नहीं किया गया है क्योंकि हमारे पास इसके लिए रिएजेंट भी उपलब्ध है। तो अब जब तक हमारे पास रिएजेंट रहेगी हम इसको काम करते रहेंगे। किसी भी तरह से इसको डंप नहीं किया गया है, इसको एज अ बैकअप हम लोग कंप्लीट काम करवा रहे हैं। नई मशीनें हैं, साथ साथ में जो पुरानी मशीनें हैं उनको भी रखा गया है, लेकिन सवाल यही है कि इसके रिएजेंट अलग होते हैं
और वो रिएजेंट सप्लाई होना बंद हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली शासन को, सरकार को ये फैसला करना पड़ेगा कि इन मशीनों का जो लाखों करोड़ की हो सकती है उनका क्या होगा, इनका क्या बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है, ये तो सरकार ही तय करेंगे। कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।